दोस्तों, अमेरिका को हर दिन करीब करीब $1 अरब का नुकसान हो रहा है। ईरान के खार्ग पर कब्जे का ख्वाब अमेरिका को भारी पड़ सकता है। होर्मुज खोलने की शर्त पर अभी ईरान तैयार है नहीं। अलीरेजा तंगसीरी की मौत से रणनीति में कोई बदलाव तेहरान करने वाला भी नहीं है और 400 किलो यूरेनियम छीनने की कोशिश को ईरान ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। और ईरान से थर्राए खाड़ी देशों की गिड़गिड़ाने की नौबत कैसे आ गई, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देशों में मौजूद उनके एयर बेसिस पर जो हमले किए हैं, उसके संबंध में ताज़ा जानकारी आ रही है कि सैन्य संपत्ति को काफ़ी नुकसान तो पहुंचा ही है, साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। इस बीच ईरान ने इजरायल पर जोरदार हमला भी किया। ईरान की तरफ से किए गए इस हमले की इजरायली सैनिकों ने पुष्टि भी की है और IRGC ने मंगलवार को ये बताया कि ईरान की वायुसेना ने सेंट्रल ईरान के इस्फहान शहर के ऊपर अमेरिका के द्वारा निर्मित MQ-9 रीपर लंबी दूरी के ड्रोन को मार गिराया। तो वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने सोमवार को इजरायल के उत्तरी शहर हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद रिफाइनरी परिसर में एक पेट्रोल टैंक में आग लग गई, जिससे इलाके में घना धुआं फैल गया और अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि आग मिसाइल के हमले से लगी या इंटरसेप्ट किए गए मलबे से। एहतियात के तौर पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा लोगों को घरों की खिड़कियां बंद रखने और बाहर न निकलने की सलाह भी दी गई थी। ईरान जंग के बीच फारस की खाड़ी में भारत के 18 जहाज और 445 भारतीय क्रू मेंबर्स अभी फंसे हुए हैं। जलमार्ग मंत्रालय ने यह बताया कि वे सभी सुरक्षित हैं। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। इजरायल की राजधानी यरूशलेम के ऊपर कम से कम 10 जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। इजरायल के सुरक्षा बलों का कहना यह है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों का जवाब दे रहा है। फिलहाल यरूशलेम में सायरन बज रहे हैं। अमेरिका के हमला रोकने युद्ध विराम की कोशिशों की खबरों की सच्चाई ये है कि अमेरिका असल में बौखलाया हुआ है। ईरान में सोमवार को महान एयरलाइंस का एक प्लेन अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया। ये इस बात का गवाह है, क्योंकि ये विमान मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा था और नई दिल्ली यानी भारत आने वाला था। इसका मकसद था भारत से दवाइयों और दूसरी आवश्यक राहत सामग्री को लेकर के ईरान जाना, जो कि भारत लगातार मदद कर रहा है। हालांकि इस हमले को लेकर अमेरिका की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है, लेकिन ईरान की तरफ से जो नीति निर्धारक हैं, अगर उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही है तो ये माना जाए कि ईरान के मंत्रालय या प्रवक्ताओं की तरफ से दिए जा रहे जरूरी सवालों के जवाब उन्हीं नीति निर्धारकों के जवाब हैं। ईरान को हुए हाल के नुकसान की बात करें तो ईरान की सेना IRGC ने नौसेना कमांडर अलीरेजा तांगसीरी के इजरायली हमले में मारे जाने की पुष्टि की है। और हाल ही में इजरायल ने दावा यह किया था कि होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के लिए जिम्मेदार तंगसीरी की मौत हो गई। और ईरानी सेना ने बताया कि इजरायली हमले के बाद गंभीर चोटों की वजह से वो मारे गए, क्योंकि उन चोटों से वो उबर नहीं पाए। और IRIB ने इस मौत की पुष्टि की है। आपको बता दें कि इजरायल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने जानकारी दी थी कि कमांडर को इजरायली सेना के लक्षित ऑपरेशन में मार गिराया गया था। और बता दें कि अलीरेजा तंगसीरी RGC के नौसेना प्रमुख थे और इस साल 2018 से ही वो इस पद पर तैनात किए गए थे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा रणनीति का मास्टरमाइंड भी उन्हीं को माना जा रहा था। और ईरान के इस क्षेत्र से जो होर्मुज की खाड़ी है, यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही को रोकने की जो दिमागी उपज थी वो तंगसीरी की ही थी। अब तंगसीरी के मारे जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या खुल जाएगा, क्या होंगी परिस्थितियां, इस पर आगे बात करेंगे। दरअसल खाड़ी युद्ध में अमेरिका और इजरायल के जहाज़ों को चुनौती देने में तंगसीरी की अहम भूमिका मानी जाती है। और लीरेजा तंगसीरी 26 मार्च को हुए बंदर अब्बास में इजरायली हमले के दौरान घायल हो गए थे। और इससे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलता है तो हम इस इलाके को बम से उड़ा देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्रंप ने यह बयान जारी किया, जबकि अमेरिका को हो रहे नुकसान की यदि बात करें
तो अमेरिका के नुकसान की बड़ी वजह कीमती उपकरणों पर ईरान की तरफ से किया गया पलटवार है। इस युद्ध में अमेरिका के 3 F-15E लड़ाकू विमान ध्वस्त हो चुके हैं, जिनमें से हर एयरक्राफ्ट की कीमत करीब $10 करोड़ रही है। अमेरिका का एक F-35A विमान भी इस युद्ध में मार गिराया गया, जिसकी कीमत $8 करोड़ से ज़्यादा है। तो वहीं 1 दर्जन से ज़्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन भी हवा में या ज़मीन पर नष्ट कर दिए गए। इनके नए संस्करणों की कीमत $3 करोड़ तक है। इस युद्ध में अमेरिका के महत्वपूर्ण रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भी पूरे क्षेत्र में हुए हमलों में नुकसान पहुंचा है। इनमें से कुछ डिफेंस सिस्टम की कीमत करोड़ों और यहां तक कि $1 अरब तक है। लेकिन मजबूरी ये है कि लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित खाड़ी देश राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखने का आग्रह कर रहे हैं। अगर ये युद्ध रुका तो ईरान को खाड़ी देशों से निपटने का खुला मौका मिल जाएगा, तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाएगा। ऐसे में एक और मजबूरी है कि अमेरिका ने हमले रोके तो ईरान के पास पड़ा 400 किलो यूरेनियम, जिसका कि इस्तेमाल करने का यानी परमाणु हथियार बनाने का मौका भी ईरान को मिल सकता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यही उन चर्चाओं की वजह भी बना जिसमें यूरेनियम के जखीरे को हथियाना शामिल है। लेकिन ऐसी सामग्री जो जब्त करने का प्रयास काफ़ी ज़्यादा कठिन और जोखिम भरा हो सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ईरान के अंदर लंबे समय तक सैन्य मौजूदगी की ज़रूरत पड़ सकती है और इस वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने और बड़े संघर्ष की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर बुनियादी बाजार दरों पर हिसाब लगाया जाए तो 400 किलोग्राम यूरेनियम की कीमत काफ़ी कम लगेगी, लेकिन जब इनके एनरिच्ड रूप को देखते हैं तो इसकी कीमत करोड़ों या यूं कहें कि अरबों डॉलर तक जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ये 400 किलो स्टॉक लगभग 10 परमाणु बम बनाने के लिए काफ़ी है और वर्तमान परिस्थितियों में 400 किलो यूरेनियम किसी भी तरह से कब्जाना प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ज़रूरी है। हालांकि इजराइल का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि वो ईरान का यूरेनियम कब्जाए या कोई और ज़मीन कब्जाए, लेकिन वो एक अलग विषय है। अमेरिका का इस युद्ध में आना कई मायनों में सिर्फ एक ही उसका लक्ष्य है, वो पावर, पैसा और पोजीशन को बढ़ाना है, मजबूत करना है। इस चक्कर में वो हर रोज़ अरबों डॉलर खर्च करने को तैयार है या यूं कहें कि मजबूर है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाइएगा। धन्यवाद।